हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और आज बात करने वाली हूं इरिडाई ग्रेड ए 2025 की। क्या ये पेपर होगा? होगा तो कैसे होगा, क्या पैटर्न है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ में। आपको लॉजिक दूंगी ऑफ कोर्स कि क्यों ये पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली इस साल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपकी पढ़ाई में काम ही आएगा हमारा चैनल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और सेशंस जो हैं इस चैनल पे कंडक्ट किए जाते हैं दैट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन इफ यू वांट टू गेट द फ्री कंटेंट। ऑल्सो इरिडाई ग्रेड ए का तो हम कोर्स भी लाइव कर चुके हैं। नाबार्ड आरबी इन सबके जो कोर्सेज हैं ये सब आप एनरोल कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन फिर। Talking about the notification. So first of all, I would like to tell you that yes, we are expecting IRDAI's notification this year. RBI होगा, नाबार्ड होगा और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका IRDAI होगा। ये टॉप 3 एग्जाम्स तो कंफर्म्ड माने ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? 2000 IRDAI हैज नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट लाइक प्रीवियसली, बट 2023 में नोटिफिकेशन आया, 2024 में भी नोटिफिकेशन आया, रिक्रूटमेंट हुई और 2025 में भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज नाउ वी नो दैट इरिडाई जितनी भी डिस्कशंस चलती हैं इरिडाई को लेके, उनकी रिक्रूटमेंट को लेके, उसके बेसिस पे हमें पता है कि इरिडाई नीड्स मैन पावर और बाकी सभी एग्जाम्स रेगुलरली हो रहे हैं तो इरिडाई भी ये करने वाला है। कब होगा? तो देखिए कोई कैलेंडर तो है नहीं फिक्स्ड कि ये जो बॉडीज निकालती हैं, लेकिन अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो ये हमें लग रहा है कि अगस्त के बाद में हो सकता है बिकॉज आरबीआई नाबार्ड तब तक हो जाने चाहिए या आ जाएंगे एटलीस्ट, उसके बाद इरिडाई लगता है हमें होगा। नाउ वाई यू शुड थिंक अबाउट द प्रिपरेशन, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहती हूँ। इरिडाई इज इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट ऑफ आर इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी इंश्योरेंस की। तो 2047 तक हर किसी को इंश्योरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस है इसके लिए इरिडाई को बहुत काम करना पड़ेगा और लोगों की जरूरत है। प्लस इट्स अ वंडरफुल बॉडी बिकॉज ये रेगुलेटर है, टॉप रेगुलेटर है, बहुत अच्छे प्रोसेसेस बने हुए हैं इनके। और ऑफ कोर्स आपको सरकारी अफसर, वो सरकारी रॉब तो मिलेगा ही इन द सोसाइटी दैट वी वांट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता है इरिडाई आपको, जो क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी नोटिफिकेशन में कि जो हमारे सारे एम्योल्यूमेंट्स हैं, हमारे अलाउंसेस हैं मिला के 1.5 लाख सैलरी मिलती है अप्रॉक्सीमेटली हमारे एम्प्लॉयज को। और ग्रेड ए इज जस्ट द फर्स्ट पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद ग्रेड बी बनोगे, ग्रेड सी बनोगे, ग्रेड डी बनोगे तो ऊपर ऊपर जाती जाएंगी आपकी पोस्ट। ठीक है, ये सैलरी जो है इसमें बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं लाइक डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस आपकी अच्छी कोई और आपने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है। ग्रेड अलाउंस हर ग्रेड के साथ बढ़ता है, हर प्रमोशन के साथ बढ़ता है। एंड सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जहां आपकी अभी पोस्टिंग की गई है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मेहनत भी बहुत लगेगी यहाँ पे जाने में, आसान नहीं होने वाली आपकी जर्नी। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप एलिजिबल भी हैं आफ्टर यू नो, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी या किसी और को बताना चाहते हैं देन यू शुड नो दिस। एलिजिबिलिटी है जी इंडियन सिटीजन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, और ये अनरिजर्व्ड के लिए है क्योंकि जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसीज एससीज को मिलती है। तो अनरिजर्व्ड जो है 21 to 30 ईयर्स है, ओबीसी और एससी एसटी को रिलैक्सेशन है 3 and 5 ईयर्स की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन। ठीक है जी, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए है। और जो बाकी पोस्ट हैं जो स्पेसिफिक है जैसे फाइनेंस, लॉ, तो फील्ड स्पेसिफिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लॉ कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ, एक्चुरियल है तो आपके पास ग्रेजुएशन और 7 पेपर्स आपके पास होने चाहिए आईएआई के। फाइनेंस है तो ग्रेजुएशन और साथ में एसीए, सीएफए ये वाले कोर्सेज होने चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आईटी में भी आपको इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, या मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा, तो आप तब भी एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पेपर के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक कर ली, रिडाई का लेवल पता चल गया, नोटिफिकेशन आने वाला है पता चल गया। अब सबसे ज़रूरी काम करना है, तैयारी, पैटर्न उसके लिए पता होना चाहिए। तो सारे रेगुलेटरी बॉडीज की खास बात यह है कि इनका पैटर्न सेम है।
तभी मैं कहती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर नॉट वन, मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। जैसे आप एक की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से आरबीआई की, तो नाबार्ड की भी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी, आरबीआई नाबार्ड के इरडाई भी काफी हद तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स देखना चाहते हैं या फिर यू जस्ट वांट टू गो अहेड विद द लाइक वन एग्जाम और टू एग्जाम्स, दैट्स अप टू यू, बट डिसाइड क्विकली, डिले मत करो। तो फेज 1 जी क्वालिफाइंग रहता है, फेज 2 स्कोरिंग है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है यहाँ पे, और स्कोरिंग में इसलिए कहती हूँ क्योंकि फेज 2 और फेज 3 के नंबर मिला के, फेज 2 प्लस फेज 3 के नंबर मिला के ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। तो ये स्कोरिंग है जी, ये भी स्कोरिंग है, ठीक है जी। फेज 1 में क्या आता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट। तो क्यूआरई जीए 40-40-40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 40-40 मार्क्स के, तो 160 बाय 160, ये आपका फेज 1 है कि 160 मार्क्स है, 160 आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का। ये क्वालिफाइंग है, इफ यू क्वालिफाई इन दिस पेपर देन ओनली यू आर गोइंग टू सिट इन फेज 2, और नेगेटिव मार्किंग भी ऑफ कोर्स रहती ही है 1/4 की। फेज 2 जो है अब आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में पेन एंड पेपर मोड है एज ऑफ नाउ, 2024 तक पेपर पेन पेपर मोड में हुआ है, ये एक अलग बात है इरडाई की। बाकी सारे रेगुलेटरी बॉडीज ऑनलाइन पेपर लेते हैं, तो अभी एक अच्छी बात है कि आप इसको सिर्फ पेन से लिखना है आपको, ठीक है। वी आर नॉट होपिंग कि ये जल्दी चेंज होगा, ठीक है, अभी, लेकिन आने वाले सालों में चेंज हो सकता है ये पैटर्न। तो 3 पेपर होंगे जी आपके, एक इंग्लिश का, एक ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, देन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। 3 पेपर 100-100 नंबर का ईच पेपर यहाँ पे होने वाला है, एंड क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल रहेंगे, आंसर आपने पेन पेपर से लिखना है। 1 घंटे का समय एक पेपर का, तो 3 पेपर 3 घंटे 100 नंबर ईच, यानी 300 नंबर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, तीनों पेपर एक ही दिन में होने वाले हैं। ये जो इंग्लिश है दिस इज कॉमन फॉर आरबीआई नाबार्ड से भी। ईएसआई इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है, इसमें से ईएसआई अगेन काफी हद तक आरबीआई वाला ही है। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट जो है काफी सारा आपका आरबीआई से लिया गया है, तो इरडाई और आरबीआई काफी आपस में साथ सिंक बैठते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मल्टीपल एग्जाम्स के टुगेदर तो क्लैरिटी हो, सिर्फ इरडाई करना है तो फिर तो पता ही है आपको, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स हैं, जब ये मिल जाएंगे तब आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए फेज 2 की वेटेज है 85 और फेज 3 की वेटेज है 15, यानी कि रिटर्न पेपर में नंबर बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आपको नंबर डिसेंट चाहिए, वो छोड़ नहीं सकते हो। तो इंटरव्यू की गाइडेंस हमारे कोर्सेज में ऑफ कोर्स मिलने वाली है आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो। हमारे कोर्सेज लाइव हैं, इरडाई के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया है, मैं खुद आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ, इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस वाला, और पिछले साल की इरडाई की सक्सेस स्टोरीज हमारे चैनल पे लाइव हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनरोल, गो हेड। बैंक महापैक है मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, आरबीआई नाबार्ड से भी बैंकिंग देना है, अगर सिर्फ इरडाई देना है, इरडाई का कोर्स भी है, ठीक है। आप मेरा ये कोड नोट कर लीजिए Y754, इसके थ्रू बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और आपका डाउट है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं या आपके कंसर्न को एड्रेस करूं, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, माई सेल्फ रितिका योर मेंटर, और मिलूंगी आपसे वापस बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।